So, hello everyone, and welcome back to another live trading video. I'm really sorry थोड़ा लेट शुरू करा है. Obviously इस ट्रेड में तो हमें बहुत मोटा लॉस है ही है. लीव इट असाइड. इस ट्रेड पे अगर हम लोग बात करते हैं, सेंसेक्स की हमने ट्रेड लिया. कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हमें अच्छा खासा वॉलिटिलिटी मिल सकती है. अपने ऑप्शन सेटअप के हिसाब से हमने ट्रेड करी है. हमने ट्रेड एंटर करी थी 567 पे और हमारा एस एल है 435 का एट द मोमेंट. इस एस एल को हम लोग ऊपर नीचे करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है नहीं. लेकिन अभी करंटली जो एस एल है 437 के आसपास लगा हुआ है. टारगेट इज वेरी सिंपल. टारगेट इज अबाउट 697. ठीक है. इसी के आसपास टारगेट है, और मतलब 1:1 के टारगेट है. तो 697 के आसपास हमारा टारगेट है. और हमारा एस एल भी अभी इतना भी चल रहा है. अभी तक हमने इसको पोजिशन को शिफ्ट नहीं करा है. ठीक है. अब जो हो गया वो हो गया. अब लॉस को रिकवर एज वेल एज उसको गेन्स में बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग. कोई दिक्कत वाली बात हमारी ऐसी है नहीं. अपने नॉर्मल ऑप्शन सेटअप्स फॉलो करेंगे. ऑप्शन सेलिंग भी हम लोग कर सकते थे यहाँ पे. मैंने इसलिए नहीं करी बिकॉज मेरे को लगा ऑप्शन बाइंग के अंदर हमें एक फ्लो मिल सकता है. फ्लो में हमारे पैसे जल्दी निकल सकते हैं. मैं काफी देर से बैठा हुआ था, मैं देख रहा था कि ट्रेड कब मिलेगी कब मिलेगी, एंड फाइनली अब जाके हमें ट्रेड मिल गई है. ठीक है. सो आई डेंट वांट कि मैं एक ऐसी ट्रेड लूं आपको, आप लोगों को बोर करूं. तो डायरेक्टली आई टुक यू गाइस इनटू द ट्रेड. अभी हम एक अच्छे खासे लॉस के अंदर चल रहे हैं मार्केट के अंदर. 437 तक का एसएल है हमारा. ठीक है. अगर मैं तुम्हें अभी मार्केट दिखाऊं, अभी मार्केट घूमने की साइड पे दिख रहा है. ये 74,800 पे का मार्केट घूमता है तो हम एक अच्छा खासा लॉस इनकर कर रहे होंगे. ठीक है. बिकॉज मार्केट एक्सपेक्टेशन स्टिल डाउन साइड, जैसे कि हम लोग ऑप्शन प्राइसिंग की मूवमेंट से देख पा रहे हैं. अगर मैं तुम्हें बताऊं ना यहाँ पे, अगर ये जो मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है 74,800 को, तब एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है. 75,000 तक के टारगेट के लिए हम लोग बैठ सकते हैं आराम से. 700 रुपीज तुम तो इजिली कर देंगे, शायद 800 भी आ जाए. कोई बड़ी बात नहीं है. इस ओवरऑल टारगेट के लिए हम लोग बैठे हुए हैं मार्केट्स के अंदर, एंड हम लोग वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली अब क्या हो सकता है. एट द मोमेंट हम सिर्फ वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं. ठीक है. मैं 76,400 की अपना एसएल लगा के बैठा हूँ यहाँ पे. अगर मार्केट इससे नीचे चलती तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा एंड मेरे को अपनी ट्रेड एग्जिट करनी पड़ेगी. और ऊपर की साइड दिस इज आर टारगेट 74,800. मेरे को लगता है इस लेवल पे आते साथ ही हम लोगों के टारगेट्स हिट हो जाएंगे. और जो टारगेट्स हिट नहीं होंगे, टारगेट हिट्स तो मेजरली इस लेवल 75,000 पे होंगे. बट मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट इस जोन से बाहर निकल के ऊपर की साइड जाए. ठीक है. थोड़ा सा रेस्ट करें यहाँ पे और फिर भी निकलता तो बढ़िया हो जाएगा. ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे बहुत अच्छा फायदा दे सकती थी हमें ओवरऑल सिनेरियो के अंदर, बिकॉज देन टाइम वुड बी ऑन आवर साइड एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी कल ही है. ठीक है. तो दैट्स द केस. बट अपेरेंटली ज्यादा हमारे पास मार्जिन इतना बच नहीं था. 78 के लिए मेरे को काफी क्लोज कॉल सेल करनी पड़ती हेज के लिए, जिसकी वजह से मेरे को हो नहीं पा रहा था. बिकॉज हमारे पास 78,000 रुपीज बचे हैं, एज यू गाइज नो. तो लेट्स सी. मेरे को यहाँ से लग रहा है कि एक फ्लो में मार्केट निकल सकता है एंड पूरा इजीली एक ही टारगेट हमें दे सकता है. तो दैट इज द केस जो हमारे साथ एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं यहाँ पे. एंड प्रोबेबली देखना पड़ेगा एग्जैक्टली मार्केट कैसे मूव ऑन होता है. ठीक है. और अगर काफी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार. बहुत अच्छा, एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है. 300 सब्सक्राइबर्स, हम उसको 3 सब्सक्राइबर्स दूर है. शायद जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे सब्सक्राइबर्स हो भी चुके होंगे. इन केस नहीं भी होते ना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना. ओके. बैठते अभी आराम से. कुछ नया आता तो मैं तुमको बताता हूँ. एसएल मेरा शिफ्ट करने का मन है यहाँ पर 470 के आसपास. बट जब मार्केट्स करीबन इस लेवल के 651 के अराउंड आएंगे तब शिफ्ट करूंगा 470 पे. उससे पहले शिफ्ट करने का इतना कोई सेंस बनेगा नहीं. ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है. हमारा ऑप्शन सेटअप हमने फॉलो किया था. ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा टारगेट, ये हमारा एसएल. ठीक है. मोर ओवर अगर तुम लोग देखोगे इस स्पॉट प्राइस पे अगर मैं बात करूँ तो ये डब्बे के अंदर है. हमने करीबन इस लेवल के आसपास ट्रेड लिया है. ठीक है. थोड़ा सा इससे नीचे हमने ट्रेड लिया, करीबन इस लेवल के आसपास हमने ट्रेड लिया है सोच के. ठीक है. एक्सपेक्टेशन इज वेरी सिंपल. अगर मैं स्पॉट प्राइस की आपसे बात करूं, हमने करीबन इस लेवल के आसपास ट्रेड लिया है. एक्सपेक्टेशन इज वेरी 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 सिंपल कि मार्केट इसको क्रॉस करेगा, इस लेवल को क्रॉस करेगा, अपसाइड जाएगा. शॉर्ट कवरिंग, आज शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग मार्केट दिखाएगा. एंड हम इस लेवल के 75,000 के आसपास दोबारा इसको रीगेन कर सकते हैं. इस लेवल के, इस लेवल के आसपास घूम सकते हैं. इस लेवल के आसपास घूमने का मतलब ये कि हम लोग इस लेवल यहाँ पे इस साइड पे आ जाएंगे. इफ इन केस हम लोग इस साइड पे आते हैं, हमें बहुत सही हो जाएगा ओवरऑल सिनेरियो देखने में मार्केट्स के अंदर. ठीक है. तो ये पूरा सीन बनता है. बैठते हैं आराम से, देखते हैं. अभी तो हमारी पोजीशन थोड़ी सी नेगेटिव के अंदर ही है. सो विल जस्ट हैव टू सी, वेट एंड वॉच. मार्केट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी डाउन साइड की भी कंटिन्यू, बिकॉज मोमेंटम नेगेटिव ही है. तो इफ एसएल हिट होता है तो एसएल हिट हो जाएगा. थोड़ी हमारी लूजिंग स्ट्रीक अभी चल रही है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, पार्ट ऑफ थिंग.
ठीक है, तुम लोग अभी देख सकते हो 1500 रुपये के आसपास हमें लॉस हो रहा है, विच इज अ बिगर लॉस बिकॉज एस एल इज जस्ट नियर बाय नाउ। ठीक है, दैट्स दी ओवरऑल केस। तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे तो छोड़ ही दो यार, मेरा देखना ही नहीं है। लेट्स फोकस ऑन दिस वन। थोड़ा ज्यादा टाइम बीता, 12 बजे के आसपास हम लोग हुए, तो मैं ब्रेक इवन में भी ट्रेड निकाल दूंगा बिकॉज देन मेरे को बेफालतू की स्ट्रगल नहीं लेनी है कि यहाँ पे अब मार्केट कैसे मूव ऑन हो सकता है, यहाँ पे मार्केट के रिवर्सल ले सकता है। सेकंड ट्रेड शायद मैं प्लान कर लूँ यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है, बट उससे पहले अगर एसएल हिट हो जाता है तो देयर विल बी नो मोर ट्रेड इन टू द मार्केट्स टुडे। एक 2% का रिस्क हमने लिया, हमें नहीं मिला उसका फायदा, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग देखते हैं मार्केट्स कहाँ जा सकते हैं। मेरे को एक्सपेक्टेशन ये है कि एक ऐसे करके जा सकता है, नहीं गया एसएल हिट होगा, विल बुक इट एंड विल प्रोबेबली कम बैक। भाई साहब हम तो बहुत ही क्लोज आ गए अपने एसएल के एट द मोमेंट। लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यूज यार, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं एट दिस मोमेंट। ये रहा हमारा एसएल एंड मार्केट हैज गॉन डाउन। उल्टा मेरे को सही बताऊं ना, यहाँ पे एक बार एंट्री मिली भी नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एंट्री मेरे को करीबन इस लेवल के आसपास ही मिली थी, ऊपर जाने का दोबारा नीचे आने के बाद मेरे को एंट्री मिली थी। अब लग रहा है मैंने एंट्री ली ही क्यों यार, बट ठीक है। दैट्स व्हाट यू थिंक ऑफ। 17 पॉइंट का बचा है, काफी मेजर एसएल होगा हमारा अगर हिट होता है तो। लूजिंग स्ट्रीक इज नॉट हेल्पिंग मी आउट एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से रिवर्सल होना बहुत टफ लग रहा है मेरे को। मार्केट एक्सपोनेंशियल डाउनवर्ड्स, राइट। सो 700 तक के टारगेट्स हिट होना, आई डोंट थिंक सो। ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी लॉस ही होता। ठीक है, सो 438 का टारगेट हमने एसएल हमने सेट कर रखा है, अगर वो आता है हम लोग हिट करेंगे, बाहर निकलेंगे इस पूरी की पूरी ट्रेड से, राइट। ओके, सो वेरी क्लोज एंड प्रोबेबली इज दिस इट, seems like it. Very close यार, very close. Yep. So ओहो मेरे, शिट मेरा ऑर्डर लगा नहीं। 437। यस, वी हैव बुकड आवर लॉस। 437 रुपीज के ऊपर हमने एक और अपना लॉस बुक कर लिया है। तो वन मोर डे एंड वन मोर एसएल, मार्केट कंटिन्यूएशन में काफी अच्छा खासा निकल रहा है, तो ठीक है। मैं तुम्हें अगर अपना लॉस दिखाऊं सो इट्स ह्यूज यार। दिस इज नॉट द लॉस, मैं तुम्हें अपना रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। लॉस इज ह्यूज। अगर हम इसको आज वाले लॉस को छोड़ दे, डेली पीएनएल को छोड़ दे, ट्रेड बुक में तो मैं लेके चलूँ, सो वी लॉस्ट अबाउट 2600 रुपीज, 1400 2800 रुपीज का हमने एग्जैक्टली लॉस करा है। जो हमारे एस एल्स एंड टारगेट्स थे उस हिसाब से। आई थॉट ऑप्शन बाइंग के अंदर 2 से 3% का रिस्क पर ट्रेड लिया जा सकता था, बट आई थिंक आई एम रॉन्ग। ह्यूज लॉस, ह्यूज 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 लॉस। ठीक है, मार्केट्स आर नॉट वर्किंग इन आवर फेवर्स एट द मोमेंट। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि एग्जैक्टली भी मार्केट्स चाहती क्या है, बट कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ योर जर्नी है। तो जब हम वापसी कम बैक करेंगे ना, तो बहुत तगड़ा कम बैक होगा और वो एक ही दिन में सारे प्रॉफिट्स रिकवर कर देगा। सो इट डजंट, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अभी तो दिक्कत है, बट कोई बात नहीं। दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।